Hello students, today I am going to explain you the first poem Goodwill. What is the meaning of goodwill? Goodwill means Shubhkamna. Okay, so this is a poem. The extract was taken from the Yajurveda. Actually, this is a hymn. This hymn is an extract from Yajurveda, which is one of the four Vedas, Rigved, Samved, Atharvaved, and being the other three, which are regarded as ancient books. The date of the Vedas is unknown, but they are surely among the most ancient literary works of the world. They deal with deity, creations, and existence. What is the essence of this poem? The essence of this hymn is that man should be controlled by his mind and not by his fleshly desires. The divine essence, the peerless spirit, and the deathless flame is invoked in this poem. May that all knowing peerless spirit put the will in the mind, individual soul to do only what is good. What is the meaning of Yajurved here? Yajurved means Yajus worship in Veda means knowledge. It means आपका knowledge जो है. And this is a hymn. Hymn means हम जो भक्ति करते हैं ईश्वर के लिए वो इस किस तरीके से हमें ईश्वर को भक्ति करना है. In this hymn we are going to study. May that by which wise men skillful in rituals and steady in assemblies perform their tasks, that fearless spirit that lies in all creatures. It means वाइज मैन यानी जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसे अपने कोई भी काम यानी जो पूजा पाठ वाले व्यक्ति होते हैं कोई भी काम अपने रिचुअल्स को बहुत ही स्किलफुली करना चाहिए. स्किलफुल मीन्स परफेक्टली एंड स्टडी मीन्स स्थिर. if he is organizing an assemblies he has to perform that task very nicely. अपने हर टास्क को इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए सच्चाई से कि जिससे उसको पहले तो हमें जो भी काम हम करते हैं हमें उसका डीप नॉलेज होना चाहिए. दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स. पियरलेस स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड. इट रिजाइड्स इन ऑल लिविंग बींग्स. इट इज स्प्रेड दैट गॉडलेस स्पिरिट्स may lead us to do good deeds in our life. Okay, now the second stanza. May that my mind resolves on what is good. May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is deathless flame in living beings. यहाँ पर माइंड का मतलब है ब्रेन से. इन द पोएम माइंड इज द ब्रेन दैट कीप्स ऑल द क्रिएचर्स लिविंग. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग बीइंग. हमारा माइंड हर एक लिविंग बीइंग की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. विच इज डीप नॉलेज. मे डेट यानी मे डेट यहाँ पर बोला गया यानी कि हे ईश्वर. यहाँ पर मे डेट मतलब बार बार बोला गया है हे ईश्वर. हम जो भी काम करते हैं तो हमें उसका डीप नॉलेज होना चाहिए. इंटेलेक्ट यानी बुद्धि याददाश्त हमारी बिल्कुल सही होना चाहिए. दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग. डेथलेस फ्लेम का मतलब होता है हमारे अंदर एक लौ होती है एक जोत होती है जो कि हर एक व्यक्ति में होती है. The deathless flame refers to the soul that lies in all creatures. It is said that man dies, but the soul is never dies. The soul is deathless and is a part of divine essence. यानी इंसान का शरीर मरता है लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है. Without which, noting whatever is done, may that my mind resolves in what is good. May that which guides man like a good charioteer. इट मीन्स यानी कि जिस तरीके से चैरियटियर मीन्स सारथी यानी कि जैसे सारथी अपने घोड़ों को किस तरह से लगाम को पकड़ कर रखता है उसी तरीके से हमारा माइंड भी हमें हमें यहाँ पर गाइड्स मतलब होता है मार्गदर्शक. हमारा माइंड भी हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें क्या करना है किस दिशा में हमें हमारे कदम रखना है क्या सही है हमारे लिए. ठीक है, तो उस तरीके से सारथी भी अपने घोड़ों को उस दिशा में मार्गदर्शक होता है अपने घोड़ों को मार्गदर्शन देता है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है. Who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart, most swift and active. May mind resolves on what is good.
रिजॉल्व्स मीन होता है संकल्प। जिस तरीके से सारथी अपने घोड़ों की लगाम, रीन्स मीन्स लगाम को कस कर पकड़ के रखता है और उन्हें सही दिशा में लेके जाता है, वैसे ही हमारा माइंड भी हमें कस कर पकड़ के रखता है और हमें सही गलत का भेद बताता है। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। हमें हमारे दिल और दिमाग से हर चीज़ को सुनना है, एक्टिवली उसको हमें एकदम रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो माइंड हमारा क्या है, मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा में लेकर जाता है। चिरियोटियर कंट्रोल्स द फास्ट रनिंग हॉर्सेस विथ reins. In the same way, the mind controls the worldly desires of the human beings. The mind prevents man from doing wrong things. The mind is compared to a charioteer because both of them are control. दोनों ही कंट्रोलर, सारथी भी और हमारा माइंड दोनों ही कंट्रोलर है। दोनों ही अब वो सारथी अपने घोड़ों को कंट्रोल करता है, माइंड हमें लिविंग बींग्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो this goodwill refers to man's feeling of good and thinking of good to all. Most of the people are selfish and narrow minded. बहुत सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, narrow minded होते हैं। But a person of goodwill is not only selfless but self sacrificing also, and he never hopes for a reward of his noble deed. कभी भी वो नहीं सोचता कि मैंने इतना अच्छा काम किया तो मुझे इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। And in this poem Goodwill, it is a prayer to God to enable human beings to do what is right for them। यानी हमें ये बताना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये एक तरह की पोएम प्रेयर है, हम ईश्वर की भक्ति है और हमें सही दिशा में अपने कदम को रखना है, यही इस हिम में बताया गया है। ओके, द पोएम गुडविल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यजुर्वेदा। सारे इसके एक्सट्रैक्ट यजुर्वेद से लिए गए हैं, एंड विच इज़ वन ऑफ दवर 4 वेदास। एंड द पोएम इज़ ए हिम इन विच it is said that the spirit of God resides in all living beings. This godly spirit leads us to good deeds in our life. The soul is deathless. आत्मा अजर अमर है and is a part of divine essence. Our worldly desires are controlled by our mind. हमारे सारे वर्ल्डली डिज़ायर्स यानी कि हमारा माइंड हमको ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना है, तो हमें हमेशा सही दिशा में अपने आप को ले जाना है। तो इस कविता में यूनिक सोल और अनंत ज्योति का गुणगान किया गया है। अद्वितीय आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। अनंत ज्योति ही कार्य करने के लिए शरीर को क्रियाशील या शक्तिशाली बनाती है। शुभ कामना मतलब पवित्र मन। हमारा मन हमेशा पवित्र होना चाहिए सबके लिए। ओके, तो एक साधु पुरुष को हमेशा अपने शब्द कार्य विचार में सच्चा होना चाहिए, यानी कि हर इंसान को अपने वर्ड्स में अपने हर काम में सही होना चाहिए। ओके, तो all the students read the poem and listen the video. Okay, thank you.